अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया मोल्दोवा की सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतरी हिलाल अहमर और कतर चैरिटी ने पाकिस्तान में सैलाब के मुतासिरीन की फौरी इमदाद शुरू करने का ऐलान किया है। लीबिया के दारुल हुकूमत राबलस में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिनके दौरान कम से कम 7 अफराद हलाक और दीगर 31 जख्मी हो गए हैं। और रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर एक दूसरे पर ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट पर गोलाबारी के इल्जामात आयद किए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरिये के आगाज से कबल आपको बता दें कि दोहा और आसपास के इलाकों में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया मोल्दोवा की सदर मोहतरमा माया सेंदो को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासिबत से मोल्दोवा की सदर को तहनीती तार इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने जमहूरिया मोल्दोवा की वज़ीर आज़म मोहतरमा नातालिया गावरिलित्सा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि उसने पाकिस्तानी हिलाल अहमर के ताउन से पाकिस्तान में आए सैलाब के मुतासिरीन की फौरी इमदाद और इंसानी सूरत हाल पर नजर रखने और ताज़ा बताज़ा मालूमात हासिल करने के लिए अपना डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेंटर एक्टिवेट कर दिया है। एक बयान में QRCS ने कहा कि उसने मुतासिरीन की फौरी इमदाद और इतनी बड़ी तबाही के असरात को कम करने के लिए हंगामी आफात के लिए मखसूस फंड में से $1 लाख मुख्तस कर दिए हैं। दूसरी जानिब कतर चैरिटी ने ऐलान किया है कि उसने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासिर होने वाले अफगान पनाहगज़ीन और उनकी मेज़बानी करने वाले खानदानों के दरमियान फौरी इमदादी साजो सामान तकसीम किया है। कतर चैरिटी ने बताया कि अब तक तकसीम की गई इमदाद से 9,000 से ज्यादा अफगान पनाहगज़ीन और उनके मकामी मेज़बान मुस्तफीद हुए हैं। बयान के मुताबिक कतर चैरिटी ने बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में 75 खेमे बिस्तरों और दीगर जरूरियात के साथ तकसीम किए हैं, जबकि नौशकी और किला सैफुल्ला नामी इलाकों में 1,275 फूड बास्केट तकसीम किए हैं, जिनसे मजमूई तौर पर 9,000 से ज्यादा अफराद को फायदा पहुंचा है। लीबिया के दारुल हुकूमत राबलस या त्रिपोली में कल शाम से मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जो आज भी जारी रहीं। इन झड़पों में 7 अफराद हलाक और दीगर 31 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत में इमरजेंसी और फौरी तिब्बी इमदाद के इदारे के तर्जुमान उसामा अली ने बताया कि उन्हें त्रिपोली शहर के कई इलाकों से इत्तलात मिली हैं कि फायरिंग में कई आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। अलबत्ता झड़पों की वजह से मेडिकल टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। इसी दौरान में लीबिया हाई काउंसिल के सदर के अव्वल नायब जनाब नाजी मुख्तार ने कहा है कि झड़पें ताहाल जारी हैं और कई जिहतें लड़ाई को रोकने के लिए राब्ते में हैं। वाज़ेह रहे कि दारुल हुकूमत राबलस के कई इलाकों में फायरिंग का तबादला हुआ और गाड़ियों को जला दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म के दफ्तर के इर्द गिर्द के इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मकामी, इलाकाई और आलमी सतह पर दुश्मनाना कार्रवाइयों को फौरन बंद करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। ट्यूनिस की वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि ट्यूनिस सहरा के मसले की बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत की पाबंदी करते हुए एक गैर जानिबदार मुल्क रहा है और यही उसका मुस्तकिल मौक़िफ़ है, जिसमें उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं होगी जब तक सभी फरीकों की रज़ामंदी से इस मसले का कोई पुरअमन हल न निकल आए। बयान में कहा गया है कि अफ्रीकी यूनियन ने एक जनरल सर्कुलर जारी किया था, जिसमें
उसने ट्यूनिस में होने वाली बैनुल-अक़वामी टोक्यो सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए अफ़ज़ाइश में सभी मेंबरान को शिरकत की दावत दी थी, जिनमें पोलिसारियो फ्रंट के रहनुमा भी शामिल हैं। याद रहे कि मराकश ने ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद और पोलिसारियो फ्रंट के रहनुमा इब्राहिम गाली के दरमियान मुलाकात के बाद अपने सफीर को वापस बुला लिया है, जिसके बाद ट्यूनिस ने भी अपने सफीर को सलाह मशवरे के लिए मराकश से वापस बुला लिया है। इराकी सदर जनाब बरहम सालेह ने कहा है कि उनका मुल्क इंतहाई नाजुक और हसास मरहले और बहुत बड़े चैलेंजों के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के 10 माह बाद भी आईनी कौमी जिम्मेदारियां पूरी करने में मौजूदा सियासी नाकामी किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब वजीर आजम जनाब मुस्तफा अल काज़मी ने अपील की है कि अनारकी के बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। उन्होंने तस्लीम किया कि मुल्क एक सियासी बहरान से गुजर रहा है और एक ही वतन के सुपूतों के दरमियान तनाज़ा है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि बाज़ लोग क्राइसिस के हल के हवाले से मायूसी फैला रहे हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि सियासी बहरान बगैर किसी हल के यूं ही जारी रहे। मॉस्को और कीव ने एक बार फिर एक दूसरे पर आज हफ्ते के दिन इल्जामात लगाए हैं कि ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट पर गोलाबारी की गई है। ये प्लांट रूस के कब्जे में है और आलमी सतह पर तशवीश पाई जाती है कि इस इलाके में लड़ाई से कोई बड़ा सानिहा हो सकता है। बरतानिया की वजारत दिफा ने इस इम्कान को तरजीह दी है कि रूस ने दोनबास के इलाके डोनेस्टिक में हमलों को तेज कर दिया हो, जिसका मकसद यूक्रेन की फौज के साथ लड़ाई करना और उसके जवाबी हमले को नाकाम बनाना हो। बयान में मजीद कहा गया है कि रूस के ज़ेर कब्जा शहर डोनेस्टिक के शमाल में वाक़े सिवरिस्क और बाखमोत नामी कस्बों के आसपास शदीद लड़ाई हो रही है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाले इदारे यूनिसेफ ने एथियोपिया के सूबे टेगराई में एक नर्सरी स्कूल पर किए गए फिजाई हमले की मजम्मत की है, जिसमें कई बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो गए। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा कैथरीन रैसल ने कहा कि यूनिसेफ टेगराई की दारुल हुकूमत मेकेले में किए गए इस फिजाई हमले की शदीद मजम्मत करता है। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। यूएस फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरम पाउल ने खबरदार किया है कि महंगाई की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात खानदानों और कंपनियों के लिए तकलीफदेह होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर अपने टूल्स को पूरे तौर पर इस्तेमाल करेगा। मिस्टर जेरम ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता माह जुलाई में महंगाई में कमी का तनासुब बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए काफी नहीं है। कतरी ऑडिट ब्यूरो के एक वफ्द ने ब्यूरो के नायब सदर शेख फहद बिन हमद आल थानी की सरबराही में एकोसाई की जनरल असेंबली के 9वें इजलास में शिरकत की। यह इजलास कजाकिस्तान के शहर नूर सुल्तान में हुआ। कतर टूरिज्म ने मुल्क में मुख्तसर मुद्दत की छुट्टियां गुजारने के मकसद के तहत सयाहों के लिए एक नई प्रमोशनल कैंपेन शुरू की है। यह कैंपेन कतर टूरिज्म की इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि साल 2030 तक मुल्क में विजिटर्स की तादाद सालाना 6 मिलियन से ज्यादा हो जाए। बरतानिया के वजीर खजाना जनाब नाज़िम अज़्ज़हावी ने कहा है कि बरतानिया हंगामी माशी दौर से गुजर रहा है और एनर्जी की कीमत में बड़े इजाफे की वजह से ये सूरत हाल 1.5-2 साल तक रह सकती है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया मोल्दोवा की सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कतरी हिलाल अहमर और कतर चैरिटी ने पाकिस्तान में सैलाब के मुतासिरीन की फौरी इमदाद शुरू करने का ऐलान किया है। लीबिया के दारुल हुकूमत त्राबलस में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पें जारी हैं, जिनके दौरान कम से कम 7 अफराद हलाक और दीगर 31 जख्मी हो गए हैं।
रूस और यूक्रेन ने एक बार फिर एक दूसरे पर ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट पर गोलाबारी के इल्जामात आयद किए हैं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन है शामिल बलूची को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।